हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ लेके आए हैं। जो सरकारी विद्यालय में किताब चलता है वो किताब लेके आए हैं। तो चलते हैं हम लोग किताब के बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर थोड़ा चैप्टर लेके आए हैं। जो चैप्टर का नाम है ये वाणिज्य गणित है और 11 अध्याय कितना है, 11 है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अध्याय 11 है और चक्रवृद्धि भेज दिया गया है, ठीक है। और जो किताब सरकारी विद्यालय में चलता है वही लिया गया है। जो गणित का होता है पाठ्यक्रम सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ही मतलब सोल्यूशन लिया गया है। बहुत से लोगों का मांग था कि सर क्लास 8 का मैथ लेके आइए, तो मैथ लेके आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम देखेंगे फार्मूलाज में क्या होता है। तो देखिए सूत्र इसमें होता है, क्या होता है सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है पी इंटू कितना आता है 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर n होता है। जिसमें ये मिश्र धन है, इसमें क्या है मिश्र धन है, ठीक है। और इसमें पी का है मूलधन है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसको अमाउंट कहेंगे। आर इसमें का है दर है और एन या टी होता है जो समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो चलिए हम लोग सवाल पहले लगाते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कहा है। तो सवाल में भी यही मतलब जो दिया है उसको रख लिया जाएगा। तो पहले देखते हैं कि मान लीजिए कितना मिश्र धन देखिए कर कि 2400 से बढ़ के 3 कर के वर्ष 3 में कितना आ जाता है 2520 रुपये हो जाता है। तो इसमें देखेंगे पहले 2520 रख लिया जाएगा और यहाँ पे पी होता है तो पी का हमारा रख लिया जाएगा 2400 और 1 प्लस आर बटा में 100 हो जाएगा। अब पावर कितना है देखिए 2 वर्ष से बढ़ के कितना हो जाएगा 1, 3 वर्ष। तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1 का 3 माइनस 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2520 रखेंगे और ये नीचे आ जाएगा हमारा 2400 कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 प्लस आर हो जाएगा और बटा में 100 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। चलते हैं देखते हैं। देखिए 0 0 हमारा का कटेगा, बचेगा कितना 252 और बटा में कितना आ जाएगा 240। इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बटा में 100 लिखेंगे और ये कितना आ जाएगा 252 और बटा में 240 और ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 100 और इसमें एलसीएम लेंगे तो 252 और बटा में कितना आ जाएगा इसको हल्का लेंगे 240 बटा में 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। आर बटा में 100 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो इधर 2 बचेगा और इधर कितना बचेगा इधर 1 बचेगा और इधर 12 बटा में कितना आ जाएगा 240। देखिए 12 गुना कट जाएगा इस बार में, यानी आर बटा में 100 बराबर कितना 1/20। ये कट जाएगा 100 यानी बराबर रहेगा तो कट जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा 5%। कितना आ गया 5% की दर से बढ़ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे आप लोग को समझ में आया होगा तो मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। पहला देखिए ये हम लोग लिए हैं, फिर यहाँ जितना ये लगाए हैं, फिर यहाँ से उत्तर लिखें। ये हमारा का है फार्मूला है और उसका मतलब पूरा व्याख्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह है कि यदि ब्याज तिमाही को नियोजित किया जाए तो कह है कि 8% का वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतरण का सही विकल्प लिखिए। इसी में क्या करेंगे 1/4 का गुणा कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही रहेगा यानी 2% हो जाएगा, ठीक है। 2% सही हो जाएगा यानी जितना पूछेगा उसका क्या करेंगे, यानी तिमाही मतलब को नियोजित कर रहा है तो क्या कर रहा है तिमाही को नियोजित। तो तिमाही मतलब 4 महीना के एक मतलब तिमाही होता है ना तिमाही, ठीक है। तो मान लीजिए साल भर में 2 हो गया तो 2 करा तो क्या करेंगे 4 का भाग 2 तिमाही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मतलब मिलान है। कह रहा है कि नीचे भी करेंगे, नीचे 2 समूह दिए गए हैं ए और बी। करें ए समूह में प्रश्न कह रहा है कि बी और समूह में प्रश्न का उत्तर क्रम कह रहा है कि बदल कर दिए गए हैं। सही क्रम को चुनना कर चुनाव करके सही क्रम में क्या करिए लिखिए। तो एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितना होगा। तो मान लीजिए 4 माह का हो जाएगा तो 4 माह कितना हो जाएगा तिमाही की संख्या पूछ रहा है ना। तो देखिए 3 माह का हो जाएगा 3 3 और 3 कितना हो जाएगा ये वाला गलत है तो ये वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी पहला का ऑप्शन कौन सा है पहला ये है। फिर कह रहे हैं 10% का छमाही ब्याज की दर से तिमाही ब्याज के रूपांतरण कितना है। तो 10% का उसका करेंगे छमाही को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग में कितना आ जाएगा 5% हो जाएगा। जो साथ में है वही सही हो जाएगा, यानी बी वाला ये है, ठीक है। और ये ए वाला है। कर 3 वर्ष में होने वाले छमाही के रूपांतर संख्या बताए। 3 वर्ष में कौ छमाही होगा
तो मान के चलिए एक वर्ष में कब होगा 2 गो, तो फिर दूसरा का वर्ष में कब होगा 4 गो, 3 वर्ष में कब होगा 6 गो। तो 6 गो वाला कौन सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सामने वाला ही सही है, ठीक है। और जो बचा वो शेष का सही रहेगा, ठीक है। तो इसको मतलब आप लोग मिला लेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या क्या दिया है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या उसमें दिया है। तो 100 रुपया का कार्य करें, 100 रुपया ब्याज के 10 2 वर्ष की ब्याज ज्ञात कीजिए। पैसा लिया और कह रहे कि मतलब 2 वर्ष लौटाएगा उसका ब्याज। तो देखिए इसमें क्या दिया है, दिया हमारा कितना दिया है, कितना दिया है, और यह और विधि में सूत्र होता है ए माइनस पी, फॉर्मूला है बराबर का था अमाउंट, ठीक है। तो पहले अमाउंट बराबर सूत्र होता है 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और मूलधन 100 समझ में आ रहा है, तो मतलब शेयर कीजिएगा। 1 प्लस का है कितना, हमारा 10 100, तो 2 वर्ष दिया इसको, तो देखिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, और यानी 11 10 के पावर, यानी इसको हल कितना हो जाएगा 11 बटा 0, ठीक है। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 100 यहाँ पर अब हम क्या पूछ रहे हैं, लिखे थे विधि भेजने लिखे थे, यही कहते हैं ये हमारा अमाउंट कितना है, तो 21, यानी जो ब्याज लगेगा 2 साल के बाद लौटा देगा, जो मतलब 100 के बाद क्या करेगा। चलिए इसको हम लोग रहने देंगे क्योंकि मतलब छोटी लग रहा है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और मतलब यहाँ तक का करें तक के लिए मतलब मेरा ये